नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के 2-3 साल के अंतर पे आधारित क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। बार बार ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कैसे सोल्व करेंगे। पहले हम 2 साल के अंतर पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे, फिर 3 साल के अंतर पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, वो क्वेश्चन देख लो पहले। 4000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर कैसे निकालना, देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लो 2 साल का साधारण ब्याज आपके पास 500 है, 2 साल का साधारण ब्याज 500 है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 600 है। तो इनमें कितने का अंतर है ये आपको बताना है। कितने का अंतर आएगा? 100 का। बट इतना सिंपल क्वेश्चन वहाँ दिखेगा नहीं, आपको इस लैंग्वेज में ही क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाला है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छे से आपको याद रखनी है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। जैसे मान लो 1 साल का साधारण ब्याज 150 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 150। 2 साल का साधारण ब्याज मान लो 300 है, 2 साल का साधारण ब्याज 300 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 300 से ज़्यादा होगा। ब्याज का जो अंतर बढ़ने लगता है ना, जो इनमें अंतर आएगा, वो 1 साल के निकलने के बाद में अंतर बढ़ने लगता है। 1 साल तक तो दोनों का सेम रहेगा, 2 साल बाद में चक्रवृद्धि ब्याज देखोगे, ये साधारण ब्याज जो 300 आपने माना है इससे ज़्यादा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 4000 का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ये आपको बताना। एक तो मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ कैसे सोल्व करनी है, एग्जाम में आपको वही अप्लाई करनी है। 2 साल के अंतर पे आधारित आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। कोई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है P गुणा R बटे 100 का होल स्क्वायर। R क्या है? दर। P क्या है? मूलधन। लिख देता हूँ, P है आपके पास मूलधन, R क्या है? दर है, और ये स्क्वायर है, ठीक है। और ये अंतर है ही, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है? अंतर है ही है। अब क्वेश्चन में अप्लाई कर दो आप। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ कि कैसे इसको सोल्व करोगे। क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, अंतर आपको निकालना है। मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है? 4000, यहाँ पे वैल्यू रख दी। दर कितनी है? 20%। दर बटे 100 का होल स्क्वायर करना है, तो मैं इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ। दर बटे 100, 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 10 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 एकम 2, 10 में 5 बार गया। इसका होल स्क्वायर है, 1/5 का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर करके भी लिख सकते हो। ये 4000, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 का कितना हो जाएगा? 25। अब 400 में 25 का भाग दो, 4000 मत मानना इसको, 1 0 को बाद में देखना। 400 में 25 का भाग देते हो, 200 में 25 का भाग 8 बार जाता है, तो 400 में कितनी बार जाएगा? 16 बार। या कंप्लीट आप ऐसे भी दे सकते हो। 40 में गया 1 बार, 25 एकम 25, बच गए कितने? 15। हो गए कितने? 150। अभी 1 0 बचा है, 25 का 150, 0 ये बचा। यह आपका आंसर आ गया 160 रुपये। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ये ट्रिक आप लगाओगे तो लास्ट 5 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। और मैं तो कहता हूँ एग्जाम में आपको ये ट्रिक ध्यान में रखनी है। 3 साल के अंतर पे आधारित भी मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक की ध्यान में रखनी है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप बोलोगे साहब कॉन्सेप्ट नहीं बताया। कॉन्सेप्ट ये है, साधारण ब्याज निकालोगे कैसे, किस तरीके से निकालते हो आप? P गुणा R गुणा T बटे 100, ये साधारण ब्याज निकालते हो आप। P मूलधन है, R दर है, T समय है। मैं 2 साल का निकाल रहा हूँ, कितना आएगा? देखो ये 4000, ये 2 साल, और रेट 20% बटे 100, ऐसे निकालो। 2 0 से 2 0 कट गया, 40 और 20 गुणा 2 40, 40 गुणा 40 कितना है? 1600। 1600 आया 2 साल का साधारण ब्याज। अब 2 साल का, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, ये ध्यान रखना। जैसे 3 साल का साधारण ब्याज आ जाता 3000, तो हर साल का कितना होगा? 1000 रुपये होगा, तो 3 साल का 3000 हो गया। ऐसे 2 साल का 1600 है, हर साल का कितना होगा? 800। अगले साल का भी कितना होगा? 800। पहली साल का 800 है, तो दूसरी साल का भी कितना होगा? 800 होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल का बराबर होता है, मैंने बताया। पहले साल का साधारण ब्याज 800 है, मैं इधर चक्रवृद्धि ब्याज ले रहा हूँ, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 800 होगा। अगली साल जो दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालोगे 800 तो होगा ही होगा,
प्लस एक्स्ट्रा होगा किसका, जो पहले साल में आपको ब्याज मिला है उस पे ब्याज लगेगा। कितना परसेंट, जो भी परसेंटेज आपको दे रखा है 20%, और यही अंतर बनेगा। एक्स्ट्रा क्या होगा, पहले साल में जो भी आपको ब्याज मिला है उस पे ब्याज लेगा दूसरे साल में। 800 रुपये पे 20% का ब्याज निकालोगे तो 800 का 20% निकालो, ऐसे निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 8 से गुना होगा तो 160। ये है, यही अंतर होता है, ध्यान रखना, इसको दिमाग में बैठा लो, ये अंतर है आपका। या आप इसको ऐड कर लेते हो, 800 800 1600 तो साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है देखो, 800 800 1600 प्लस 160, 1760। 1760 में से आप 1600 घटाओगे तो 160 ही आएगा। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलो। देखो, किसी धनराशि पे 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपये, तो धनराशि बताओ। अंतर आपको दे रखा है और मूलधन पूछा है, इस बार अंतर दे दिया, मूलधन पूछा है। अप्लाई करो, वही ट्रिक अप्लाई करो, CI माइनस SI बराबर क्या है, P गुणा R/100 का होल स्क्वायर। ये दिमाग में बिठा लो। आपको अंतर दे रखा है तो अंतर लिख दो। कितना अंतर दे रखा है, 4 रुपये का। P आपसे पूछा है, ठीक है। दर कितनी दे रखी है, 4/4 दर दे रखी है, तो 4/100 करूँगा। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ 4/100 को अलग से ही। 4 का भाग 1 बार, 100 में कितनी बार जाएगा, 25 बार। इसको मैं खोल के लिख देता हूँ, यहाँ पे 1/25 का होल स्क्वायर आएगा तो 1/625 हो जाएगा। मूलधन आप निकालोगे तो 625 क्या 4 से गुना हो जाएगा, क्या क्रॉस गुना होगा, 625 4 से गुना हो जाएगा। 625 को मैं 4 से गुना कराता हूँ, 600 4 से गुना होगा तो 2400, 25 5 से गुना होगा तो 100, 2400 और 100 कितना हो जाएगा, 2500 आपका आंसर। देखो कितना जल्दी आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आप उस तरीके से भी कर सकते थे। आप मान लो आपका मूलधन 100 रुपये है, देखो मूलधन 100 रुपये है, 2 साल का साधारण ब्याज निकालो। साधारण ब्याज को ही पकड़ा करो, 4% की दर से 2 साल का मैं साधारण ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 रुपये। 8 रुपये आया 2 साल का साधारण ब्याज, मतलब हर साल का कितना है, 4 रुपये। हर साल का 4 रुपये तो साधारण ब्याज होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में देखता हूँ, CI पहले साल का बराबर होगा। साधारण ब्याज 4 आया तो पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 4। अगले साल में 4 तो आएगा ही आएगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना आएगा, पहले साल में जो भी ब्याज लगा है उस पे ब्याज लगेगा। कितना परसेंट, जो भी क्वेश्चन में रेट दे रखी है 4%, ये एक्स्ट्रा आएगा। 4 का 4% निकालो, 4 का 4% निकालोगे इस तरीके से निकलेगा, 4 चौक 16, 16 में मैं 100 का भाग दूंगा तो 0.16 आएगा। क्या यही अंतर है, क्या यही अंतर होगा। अब जोड़ के भी देख सकते हो, 4 4 8 साधारण ब्याज है, 4 4 8 8.16 आएगा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। 8.16 में से 8 गया तो क्या 0.16 बचेगा, क्या यही अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है इसका अंतर तो कितना है, 4 रुपये है। 1 का मान निकाल लो, 0.16 है अंतर, वैसे 4 है, 4/0.16। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है बट्टे में, तो इसके उल्टी साइड 2 जीरो लग जाएगी। जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा उल्टी साइड 2 जीरो लगेगी। उल्टी मतलब ये नीचे तो ऊपर, अगर ऊपर होता तो नीचे, तो मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया, हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, 400 में 16 का भाग दूंगा तो 16 दूना 32, बच गया 8, हो गया 80, 16 बन गया 80। 1 का मान कितना आ गया, 25। निकालना कितना है, अपने मूलधन कितना माना है, 100, तो 100 को मैं 25 से गुणा करा दूंगा, 100 गुणा 25, 2500। ये आपका कॉन्सेप्ट है कि ऐसे सोल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन को, 15% वार्षिक दर पे 2 वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 रुपये, तो वह धनराशि क्या है। सेम वही तरीका है, वही क्वेश्चन है, आप सोल्व करो इसको। वीडियो को रोकना है, आपको सोल्व करना है। सोल्व नहीं होता है तो वीडियो को वापस से ऑन करना, पहले आप खुद वीडियो को रोको और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको वीडियो को रोकना है, आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। देखो 2 साल का अंतर वही है, CI माइनस SI बराबर P गुणा R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। CI और SI का अंतर कितना दे रखा है, 144, वैल्यू रख दो। मूलधन आपसे पूछा है, R का मान कितना दे रखा है, 15%, ये रहा। तो 15/100 को मैं अलग से सोल्व कर लेता हूँ। 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/20 आया। अब सोल्व नहीं होगा आगे,
इसका भी होल स्क्वायर करके आपको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9, 20 का कितना होगा 400। देखो 9 का भाग इसमें चला जाएगा, पूरा पूरा जाएगा देखो, क्योंकि 400 में तो 9 का भाग जाएगा नहीं। अब दे सकते हो गुणा का चिन्ह हो तो इधर भी आप भाग देख सकते हो। 9 एकम 9, बच गए 5, 54 हो गया। और फिर 54 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। अब पी का मान मेरे को निकालना है, तो 16 किससे गुणा होगा 400 से। यहाँ से 16 बचा, यहाँ से 400, पी का मान आ जाएगा 16 चौक 64 और डबल जीरो पीछे लगा दो। मूलधन कितना है आपका 6400 रुपये। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष के अंतर पे आधारित क्वेश्चन थे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। अब हम 3 वर्ष के अंतर पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 वर्ष में अंतर पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार का रहेगा, वही सेम लैंग्वेज रहेगी, 2 की जगह 3 वर्ष हो जाएगा। एक धनराशि पे 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, वही CI माइनस SI बराबर P गुणा R/100 का होल स्क्वायर। देखो याद करने में कितनी सहूलियत होगी आपको, इतना तो आपको पता है, 2 साल में इतना तो पढ़ा है। 3 साल में एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, 3 साल के अंतर में 300 प्लस R/100। इस पे स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, ना ही कोई क्यूब है। 300 प्लस R/100 ये एक्स्ट्रा आएगा गुणा में। ये 3 साल के अंतर पे आधारित ट्रिक हो गई आपकी। अंतर आपको निकालना है, अंतर आपको दे रखा है क्वेश्चन में 31 रुपये, तो अंतर की जगह अंतर लिख दो। मूलधन आपसे पूछा है, रेट कितनी दे रखी है 10%, तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 10/100 अलग से सोल्व कर लेता हूँ। 1/10 है, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/100 गुणा 300 प्लस R/100 को सोल्व कर लो अलग से। 300 में आप R जोड़ो, मतलब R कितना 10%, तो कितना हो जाएगा 310 बटे में 100 है, इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आएगा 31/10। देखो 31 से 31 कट जाएगा, ये क्रॉस गुणा होगा यूँ, 100 गुणा 10 बराबर क्या आ जाएगा आपका आंसर 1000। बिल्कुल आसान तरीका है। याद करने का भी तरीका देखो, 3 साल के अंतर पे आधारित ट्रिक आपको याद करने में दिक्कत ही नहीं होगी। 2 साल में यहाँ तक आपको याद है P गुणा R/100 का होल स्क्वायर, एक्स्ट्रा क्या है 300 प्लस R/100 गुणा में, बस ये एक्स्ट्रा आपको याद करनी है। 50,000 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको बताना है। वही अंतर पूछा है 3 साल का। CI माइनस SI बराबर P गुणा R/100 का होल स्क्वायर। इतना तो 2 साल में आपने पढ़ा है। एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 300 प्लस R/100, यह एक्स्ट्रा होगा, मल्टीपल में आएगी। अंतर पूछा है इस बार। मूलधन कितना है आपका 50,000, R/100 इसको सोल्व कर लिया करो अलग से। R का मान कितना है 4/100, इसको मैं सोल्व करता हूँ। 4 का भाग 100 में दूंगा तो 1/25, और इसका होल स्क्वायर मतलब 1/1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 25 का 625। होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको भी अलग से सोल्व कर लो। 300 प्लस R कितना है 4, तो 304/100। देखो कौन किसके पहाड़े से कटेगा, 4 के पहाड़े से कटेगा। 4 का भाग इसमें दूंगा तो 7 चौक 28, 7 बार गया, बच गया कितना 2 हो गई 24, 6 बार गया और इसमें 25 बार गया, तो 76/25 आएगा। इसका मान कंप्लीट, इसका मान 76/25 और 1/625 इसका मान। इसको सोल्व करते हो, 25 का भाग मैं 50 में देता हूँ 2 बार, 25 दूना 50 चला गया। फिर 25 का भाग दो, आप 5 से भी काट सकते हो, मैं तो कैलकुलेशन कम से कम हो उसका बता रहा हूँ। 25 का भाग इसमें देते हो, 625 में 25 बार जाएगा, और इधर देखो 25 का भाग 200 में दोगे तो 8 बार। अब ऊपर क्या बचा है देखो 80 गुणा 76/25 ये बचा। 5 के पहाड़े से काट दो, 5 25, 5 एकम 5, बच के 3 हो गए 30, 5 का 30। अब इसको मल्टीपल करके लिख दो। 16 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा 96, 9 हासिल। 16 7 से गुणा होगा तो कितना आएगा 112, 16 7 112 होता है, प्लस 9 तो कितना आ जाएगा 121/5। अब इसमें भाग दे दो 1216 में 5 का, वही आपका आंसर होगा। 5 दूनी 10, 5 को 20, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 243.2 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा।
तो कुछ भी नहीं करना, अंतर पे आधारित जो भी क्वेश्चन हो, मैंने दोनों ट्रिक बता दी आपको। 2 साल का अंतर हो तो क्या करना है, CIO-SI का 2 साल का अंतर हो तो P गुणा R/100 का होल स्क्वायर करना। ये फॉर्मूला हो गया अंतर पे आधारित। अब 3 साल का अंतर आपको लेना है तो P गुणा R/100, ये तो आएगा ही आएगा 3 साल में। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 300 प्लस R/100। क्या आपका काम हो गया? सिंपल सी चीज़ है, ये 2 साल का, 3 साल में यही तो एक्स्ट्रा है, 300 प्लस R/100 गुणा में है, ध्यान रखना। तो आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, 2 साल और 3 साल की जितने भी प्रीवियस ईयर जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हो, उसका आप सोल्व करके देखना, एक भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं।